फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल को शीतल राठी पर। आप भी नवरात्र चल रहे हैं तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि माँ दुर्गा आपके जीवन के सारे ऑब्स्टैकल्स को हर कर आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य की बरसात करे। जहां पर भी आज आपको प्रॉब्लम लग रही है वो सारी प्रॉब्लम्स आप लेके लाइफ से बिल्कुल डिसॉल्व हो जाए और सब चीजों का सॉल्यूशन आपके पास सामने से आ जाए। यही मेरा आप सभी लोगों के लिए इंटेंशन है। नवरात्रि क्या मतलब होता है? नवरात्रि नवरात्रि का मतलब है वो 9 रातें। रात का मतलब क्या है? रात इज डार्कनेस। तो माँ जो है, इसको क्यों कहा गया है नवरात्रि? क्योंकि माँ चाहती है कि हर एक इंसान के लाइफ की ये 9 डार्कनेस यानी अंधेरे हटाकर वो वहां पर उजाले का प्रकाश कर पाए। इसीलिए इन्हें नवरात्रि कहा गया है, 9 दिनों नहीं कहा गया है। ओके। सो हमें ये 9 रात्रि में अपने उन 9 अंधेरों को हटाना है। अब वो अंधेरे क्या क्या है? तो वन बाय वन एक एक देवी के रूप में माँ आके हमें समझा रही है, हमें इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए कह रही है और बार बार हमें गाइड कर रही है कि तुम्हें कौन सा पाथ अपनाना है। सो ओवरऑल नवरात्रि ये सेल्फ डिस्कवरी वाला पीरियड है कि जहां आप खुद को डिस्कवर करो। बहुत बार हम इसे फास्टिंग में या पूजा पाठ में या मंदिरों में या गरबा में ही इसे ये पीरियड को हम लगा देते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ इस बार हमारा न्यू इनिशिएटिव रिचुअल्स वही, समझ नई, नई समझ के साथ फेस्टिवल्स को देखेंगे। और इसीलिए आज डे 2 है हमारा नवरात्रि का। डे 1 का वीडियो आपने जरूर देखा होगा, जहां आपके रूट चक्र में कैसे देवी को आप इनवाइट कर सकते हैं उसके बारे में बात बताई गई है। और आज का दिन है हमारी दूसरी माता का, जो है ब्रह्मचारिणी माता। कि सबसे पहले तो ये बात को समझेंगे कि माँ क्या बताने की कोशिश कर रही है, उनकी स्टोरी क्या इंडिकेट करती है। अपने लाइफ के पर्पस को आइडेंटिफाई करने के लिए, अपनी ट्रू आइडेंटिटी को ढूंढने के लिए जंगलों में जाती हैं, वो भी बेयर फुट यानी बिना चप्पल के, पाँव में कुछ भी नहीं पहनकर। सब लोग उन्हें कहते हैं कि मत जाओ मत जाओ, ये तुम क्या कर रही हो, तुम क्यों सब चीजें छोड़कर जा रही हो। लेकिन उनके एक हाथ में माला है और दूसरे हाथ में वो कमंडल हुआ है। वो ये बता रहे हैं कि किस तरह से आपको दोनों चीजें आपके लाइफ की बैलेंस करनी है। और अब वो जो है वो जंगल में जा रही है बिना कुछ भी पाँव में पहने हुए। कितने सारे जो है ऐसे स्टॉर्म्स आए हैं, कितनी सारी हवा तूफान और कितनी सारे एनिमल्स, सब चीजों को उन्होंने पार करते हुए वो अपने लक्ष्य की तरफ जो है वो डेडिकेटेड है। उनका लक्ष्य ये था कि तपस्या करके कुछ भी करके उन्हें शिव जी मिल जाए, ये उनकी दिल की इच्छा थी। अब उसमें बीच में आने वाले सारे तूफान और को उन्होंने साइड में कर दिया, मतलब वो उनके ऑब्स्टैकल्स जो थे उनको वो ऑब्स्टैकल्स लगे ही नहीं, क्योंकि उन्हें सिर्फ लक्ष्य दिखाई दे रहा था। तो वो है डेडिकेशन की देवी, कंसिस्टेंसी की देवी, डिवोशन की देवी। और वो देवी हमें बता रही है कि जब आप इतने अपने लक्ष्यों के प्रति, मे बी अपने ड्रीम्स के प्रति, अपने डिजायर्स के प्रति इतने जब आप सजग हो जाओ, किस पूरी दुनिया आपको मना करे कि ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, तू गलत कर रही है, उसके बावजूद भी आपको अगर पता है कि ये मैं कर सकती हूँ, अगर मेरे माइंड में ये डिजायर है, ये ड्रीम है मेरा, तो मैं इसे जरूर अचीव करूंगी। और ये है आपका फर्स्ट स्टेप, जहां पर आप माता को अपने लाइफ में इनवाइट करते हो, माँ ब्रह्मचारिणी को अपने लाइफ में इनवाइट करते हो। जैसे कल हमने शैलपुत्री माँ के बारे में बात की कि बाकी शैलपुत्री माँ कैसे हमारे लाइफ में हमारे लिए स्टेबिलिटी लाती है, सेफ्टी लेती है। पर्वत के समान, एक माउंटेन के समान कितने हम स्टेबल रह सकते हैं अपने लाइफ में। और जब हम सेफ है, सिक्योर्ड है, जब हमें पता है कि हमें हर तरफ से प्रोटेक्शन मिल रहा है, ऐसे स्टेज में हम फियर को रिलीज करते हैं, अपनी वरीज को, अपनी चिंताओं को रिमूव करने पर काम करते हैं, तो हम देखते हैं कि हम अपने लाइफ में हेल्थ हमारी इंप्रूव हो रही है, हमारे फाइनेंसेस इंप्रूव हो रहे हैं। एंड नाउ, अब आज जो है वो ब्रह्मचारिणी देवी के बारे में है। अब जब हमने 1 लेवल पार कर दी, अब समय आ गया कि हमारे हर्ट, रिसेंटमेंट, जो भी हमारे लाइफ में ऑब्स्टैकल बन रहे हैं, स्पेशली हमारे सेल्फ डाउट जो हमें रोक देते हैं कि ये हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, जो हमें बार बार माइंड में कहा जा रहा है,
हम जब उसको पार कर देते हैं, तब हमारे और हमारे लक्ष्यों के बीच में कोई नहीं आ सकता। माँ हमें यही बताने की कोशिश कर रही है कि जब जब आप कंसिस्टेंसी में हो, जब जब आप डिवोशन में हो, जब जब आप अपने लक्ष्यों के प्रति सजग हो, तब तब मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन तुम जैसे ही वहां से हट जाते हो, वैसे जैसे ही तुम सेल्फ डिसिप्लिन में नहीं रहते और तुम प्रोकास्टिनेशन में चले जाते हो, ओवर थिंकिंग में चले जाते हो, सेल्फ डाउट में चले जाते हो, तो मेरा और तुम्हारा कनेक्शन छूट जाता है। और माँ यहाँ पर कनेक्शन बनाने की बात कर रही है कि आप सेल्फ डिसिप्लिन के थ्रू कैसे अपने साथ कनेक्शन बना सकते हैं। किस तरह से दुनिया शायद आपको अपने सेल्फ डिसिप्लिन के लिए शायद बोले कि क्या है, कुछ रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं दिखाई, लेकिन आपको बने रहना है। कब तक बने रहना है? जब तक कि आपको अपना लक्ष्य ना मिल जाए। माँ ने हजारों साल तपस्या की सिर्फ ये बात बताने के लिए कि बस पेशेंस रखो, यही रास्ता है जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्यों तक पहुंचाएगा। अगर तुम कंसिस्टेंटली एफर्ट ले रहे हो, तो 101% तुम्हारे एफर्ट्स जो है, जो सीड तुमने प्लांट किया है, उसका रिजल्ट तुम्हें जरूर मिलेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज आप सभी से पूछना चाहती हूँ कि लाइफ के कौन से एरिया में माँ ब्रह्मचारिणी देवी के साथ आप नहीं है। इसका मतलब क्या है? कि माँ ब्रह्मचारिणी देवी का साथ छूट गया है। और वो है कि जब जब आप लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन में नहीं रहे, डिवोशन में नहीं रहे, कंसिस्टेंसी में नहीं रहे, तब तब माँ का साथ छूटता हुआ महसूस हुआ। तो अब देखिए कि कौन से एरिया में आज आपको ये सब चीजों की जरूरत है। अपने आप से ये क्वेश्चन पूछिए कि वो कौन सा मेरा एरिया है जिसमें आज मुझे इन सब चीजों की जरूरत है, जिससे मैं अपने गोल को अचीव कर सकती। मे बी वो हेल्थ है, रिश्तों के मामले में हो सकता है, पैसों के मामले में हो सकता है, करियर के मामले में हो सकता है। आप जानते हैं क्या करना चाहिए, पर फिर भी आप नहीं कर पा रहे। याद रखें, आप प्रोकास्टिनेटर नहीं है, आप लेजी नहीं है, आप जो है आप अच्छे नहीं है, ऐसी वाली बात नहीं है। बिकॉज यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। जस्ट आपने माँ के साथ अलाइनमेंट नहीं बैठाई है अपनी। सो आज अलाइनमेंट का दिन है। आज अपने आप से पूछें कि कौन सी वो चीजें हैं, और एक कोई हैबिट जहां आप अपने माँ को इनवाइट करना चाहते हैं अपने लाइफ में कि हे माँ, मैं चाहता हूं कि आप मुझे इस एरिया में कंसिस्टेंसी देते रहे, मेरा हाथ पकड़ के इस एरिया में मुझे कंसिस्टेंसी दे। और माँ ब्रह्मचारिणी देवी जो है हमारे सैक्रल चक्रा की जो है वो ओनर मानी जाती हैं। वहां तो जैसे ही ये चक्रा आपका बैलेंस होने लग जाता है, आप खुद देखते हो कि अलग अलग टाइप के आइडियाज आपके लाइफ में आने वाले लग गए हैं, प्लेजर आपके लाइफ में आने लग गया है, सेलिब्रेशन आप लाइफ को बहुत ज्यादा करने लग गए हैं। सो आज इस रिफ्लेक्शन के साथ आप दिन भर रहिए और सोचिए कि वो कौन सा एरिया है और कौन सी एक ऐसी हैबिट है जो आज माँ के साथ, माँ को इनफैक्ट आप कमिटमेंट दे रहे हो कि माँ, इस बार आप आए हो और एक नई शिक्षा मुझे देकर जा रहे हो, तो इस बार मैं आपको एक कमिटमेंट देना चाहती हूँ। मे भी कमिटमेंट आप 1 मंथ का दे दें कि माँ, मैं 1 मंथ तक ये वाली चीज को जरूर फॉलो करूंगी। वो सिंपल कोई भी चीज हो सकती है जो आप चाहते हैं अपने लाइफ में। जैसे कि माँ, मैं 1 मंथ तक लगातार कंटिन्यूअस विदाउट ब्रेक एक्सरसाइज करूंगी, राइट? या फिर 1 मंथ तक लगातार अपने बारे में सिर्फ अच्छा बोलूंगी, या 1 मंथ तक लगातार जो है मैं अपने वर्क पर फोकस करूंगी, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पर फोकस करूंगी, या फिर घर में पॉजिटिव वर्ड्स ज्यादा बोलूंगी। जो भी आपको लगता है खुद के बारे में, जस्ट उस पर ध्यान दे कि एक सिंपल हैबिट कि 1 मंथ तक आप इसे लोगे, कंसिस्टेंटली लोगे, एज अ रिमाइंडर कि आप कुछ तो अपने हाथों में बांध सकते हैं। जैसे मैंने ये रेड धागा अपने हाथ में बांधा है कि जब भी मैं इस धागे को देखूं, मुझे याद आए कि माँ ब्रह्मचारिणी मुझे क्या बता रही है कि इस एरिया में मुझे क्या करना है। तो आज जस्ट इस एनर्जी में बने रहिए, याद रखिए माँ ब्रह्मचारिणी आप ही के साथ में है। लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पर जब हम चलते हैं, तब वो माँ हमें हर वक्त सपोर्ट करती है। लेकिन जब उनके बताए हुए रास्ते से हम थोड़ा भटक जाते हैं, तो हमें ऐसे लगता है कि हमें कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा। सो नाउ जस्ट डू 1 मिनट एक्सरसाइज। जस्ट क्लोज योर आईज, लंबी और गहरी सांस लेंगे
और रिलैक्स हो जाएंगे। और माँ को अपनी आंखों के सामने देखेंगे कि माँ जो है वो जंगल में एक हाथ में माला है, सिंप्लिसिटी की मूर्ति है, एक हाथ में कमंडल है, और माँ आपको ब्लेस कर रही है कंसिस्टेंसी के साथ, डिवोशन, डेडिकेशन, सेल्फ डिसिप्लिन के साथ, इमोशनल बैलेंस के साथ। और जस्ट इमेजिन कि आपने अपने लाइफ में एक एरिया में ये सारी चीजें बता दी जो एरिया आपके लिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डेडिकेटेड है, कमिटेड है, कंसिस्टेंसी में है। तो किस तरह से आपकी लाइफ चेंज हो रही है, क्या चीजें आपके लाइफ में हो रही है, जस्ट इसको महसूस करें। हेल्थ बेटर होते जा रही है, पैसा लगातार आ जा रहा है, रिश्तों में प्यार बरकरार रह रहा है। ये आपका फ्यूचर सेल्फ है जो डिमांड कर रहा है आपकी, इन सब चीजों की डिमांड है। कि जो भी चीज आप यहाँ देख पा रहे हैं ना, वो आपके इनर चाइल्ड की डिमांड है। और जस्ट माँ से बात करें कि माँ, जैसे आपने अपने ड्रीम को अचीव किया, वैसे मैं भी अपने ड्रीम्स को अचीव करना चाहती हूँ। मेरे ड्रीम्स भी इंपॉर्टेंट हैं, और आपने मुझे ये बात सिखाई है कि अपने ड्रीम्स पर काम करना बहुत जरूरी है। ये ड्रीम्स यानी आपके लाइफ पर्पस की ओर ले जाने का रास्ता है। और माँ, मैं अपने लाइफ पर्पस की इस नई जर्नी में आगे जाने के लिए तैयार हूं, अपनी ट्रू आइडेंटिटी को खोजने के लिए तैयार हूं, जहां पर मुझे जिस चीज के लिए मैं बॉर्न हुई हूं उस चीज करने का मौका मिल पाए। थैंक यू माँ, इतना ब्यूटीफुल लेसन मुझे देने के लिए, मुझे ये बताने के लिए कि हमारे ड्रीम्स ये सिर्फ हमारे नहीं होते, ये यूनिवर्स की हम पर कृपा होती है, इसीलिए वो ड्रीम हमारे पास आते हैं। वो हमारी डिजायर, वो हमारी इच्छा, वो हमारे गोल्स हमें एक हाइयर पर्पस की ओर ले जाने के लिए होते हैं। थैंक यू माँ, आज से मैं अपने ड्रीम्स की बहुत वैल्यू करूंगी और उसे अचीव करने के लिए 100% हर प्रयास करूंगी। ये मेरा वादा है आपसे। थैंक यू सो मच माँ, मुझे ब्लेस करने के लिए और हमेशा मेरे साथ रहने के लिए मेरे सैक्रल चक्रा में, जिससे कि मेरी क्रिएटिविटी हमेशा फ्लो होती रहे। और जस्ट सैक्रल चक्रा पर हाथ रखते हुए लोअर एब्डोमेन पर हाथ रखेंगे अपना, और अपने आप से कहेंगे, आई एम ब्लेस्ड बाय ब्रह्मचारिणी माँ। ब्रह्मचारिणी माँ मुझे ब्लेसिंग दे रही है, ब्रह्मचारिणी माँ मुझे गाइड कर रही है मेरे लाइफ के हर एरिया में। नाउ धीरे धीरे आप अपनी आंखों को ओपन कर सकते हैं। हाउ आर यू फीलिंग? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कैसा आपको महसूस हुआ है। और यही है ये नवरात्रि की पावर। तो ये नवरात्रि की पावर को ऐसे ही ना जाने दे, नए इनिशिएटिव के साथ जुड़े। रिचुअल्स वही, समझ नहीं। तो जब हम नई समझ के साथ करते हैं तो सारे फेस्टिवल्स के रिजल्ट हमें एक्स्ट्रॉर्डनरी मिलने लग जाते हैं। वो हमारी पूजा आराधना करने में जो आनंद हमें आता है, और साथ साथ में जो अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़ती है, उससे हमारा बार बार माइंड प्रोग्राम होता है, हमारा हार्ट और माइंड का कनेक्शन बनने लग जाता है, हमारी समझ बढ़ने लग जाती है। और जितनी हमारी समझ बढ़ती जाएगी उतने ही हम इवॉल्व होते जाएंगे। तो अपनी इनर गॉडेस को आज एक्टिवेट करना ना भूलें। कल फिर से हम मिलेंगे थर्ड देवी के साथ, तब तक बनिए रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही करें, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिले। और साथ साथ में इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।